हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद यूनुस बलोच। जैसे कि आप सबको मालूम है कि अनकरीब सिंध पुलिस में पास कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ होने वाले हैं, तो आप सब तैयार रहें। और इससे पहले मैं सिंध पुलिस इंटरव्यू के 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो इस वीडियो के बाद आप वीडियो भी लाजमी देखें। देखें, इंटरव्यू के दौरान आपसे ये सवाल लाजमी पूछे जाएंगे, तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखनी है और एक एक लफ्ज़, एक एक सवाल आपको अच्छे से समझना होगा, ताकि आप इंटरव्यू के दौरान कॉन्फिडेंट होकर हर सवाल के जवाब आसानी से दे सकें। तो चलें शुरू करते हैं। देखें, जो हमारा फर्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है, आप सबको पता है कि ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। देखें यहाँ पर क्या है, अपने बारे में बताएं, मतलब आप अपने बारे में बताएं। तो आपको ज़ाहिर है जो आपका नाम होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कहूँ, मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है और मैं शहदादकोट ज़िला कमर शहदादकोट से हूँ। मुझे बचपन से ही अवामी खिदमत और कानून के शोबे में काम करने का शौक़ था। सिंध पुलिस में शामिल होकर अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा और मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं अपनी सलाहियतों से इस अदारे में मुस्बत किरदार अदा कर सकूँ। देखिए, यहाँ पर आपने अपने बारे में बताना है और ज़ाहिर है आपने थोड़ी अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करनी है कि मतलब मैं बचपन से इस तरह का एक शौक़ रखता हूँ, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर एक ऐसा भी सवाल हो सकता है कि आपसे आपकी क्वालिफ़िकेशन पूछी जाए, तो वो ज़ाहिर ज़रूरी आपको लाज़मी बताना है। वैसे उनको पता है कि ज़ाहिर है यहाँ ये मैट्रिक लेवल है, तो वो शायद आपसे ना पूछें, लेकिन य आप अपने इंट्रोडक्शन में ये आप लाज़मी आपको बताना है, ठीक है? लेकिन वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखना है आपको, एक-एक सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, देखिए। अच्छा, यहाँ पर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेते जाएँ, ताकि फिर ये आपके पास एक नोट्स जो है ना, आपके पास एक कलेक्ट हो जाए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, देखिए। आप सिंध पुलिस में शामिल होना क्यों चाहते हैं? अब देखिए, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे, ठीक है? अपने वो इस तरह का क्वेश्चन आपसे ज़रूर करेंगे। अब यहाँ पर देखें, आपको इनको फिर आपको अपने ज़बान में, अपने मतलब स्टाइल में इनको आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है? सिंध पुलिस में शामिल होना मेरी ज़िंदगी का मकसद है, क्योंकि मैं अपने लोगों की हिफाज़त और मदद करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि पुलिस का काम सिर्फ़ कानून नाफ़िज़ करना नहीं, बल्कि मुआशरती ज़िम्मेदारियों को भी निभाना है और मैं इसमें अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ। तो ये आपका जो जवाब होगा, उन पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट करेगा, तो आपको इसको अपने अल्फ़ाज़ में बयान करना होगा, ठीक है? आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन और भी हैं बहुत। आप सिंध पुलिस और इसकी ज़िम्मेदारियों के बारे में क्या जानते हैं? अब ये आपसे पूछा गया है, ठीक है? अब आपको बताना क्या है? सिंध पुलिस का बुनियादी काम कानून और अमन का क़याम है, ठीक है? ये फ़ोर्स अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाती है, जराइम की तहकीकात करती है और स्ट्रीट क्राइम्स जैसे मसाइल को हल करने में अहम किरदार अदा करती है। साथ ही साथ अवाम में एतमाद कायम करने के लिए भी सिंध पुलिस कम्युनिटी के साथ राब्ते में रहती है। तो एक बेहतरीन जवाब आपके लिए, ठीक है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक वक़्त का ज़िक्र करें जब आपको किसी मुश्किल सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ा हो। आपने उसे कैसे ने सँभाला? अब देखिए, ये आपके लिए ज़ाहिर है एक डेली लाइफ़ का एक मसले होते हैं हमारे। तो एक तो यहाँ आप इसको भी बता सकते हैं। देखिए, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा। मैं जो आपके लिए मैंने लिखे हैं ना, ये आपके लिए एक बहुत आपको आइडिया, मतलब आपको काम आएँगे। एक वक़्त मेरे तालीम के दौरान आया जब मुझे अपनी पढ़ाई के साथ-साथ पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ी। दोनों ज़िम्मेदारियों को साथ लेकर चलना आसान नहीं था, लेकिन वक़्त का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए और दिन को मुनज़्ज़म करके मैंने इस चैलेंज को कबूल किया। इससे मुझे सुकून के साथ मुश्किल हालात में काम करने का तजुर्बा हासिल हुआ। देखिए, ये तो मैंने यहाँ पे लिखा है। आप अपनी तरफ से भी इसको यहाँ पे बयान कर सकते हैं, जैसे गर्ल्स वग़ैरह हों या कोई भी, मतलब ये आपके लिए एक बेहतरीन आंसर है, ठीक है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अगर आपने महकमे के अंदर बदइनवानी देखी तो आप क्या करेंगे? मैं इस बदइनवानी को महकमे के ज़रिए मुनासिब चैनल से रिपोर्ट करूँगा। मेरा मानना है कि पुलिस फ़ोर्स में ईमानदारी सबसे ज़रूरी चीज़ है और हमें अपनी फ़ोर्स को अवाम की नज़र में शफ़ाफ़ और काबिल भरोसा बनाना है, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, सिंध में जराइम या कानून नाफ़िज़ करने से मुताल्लिक़ कुछ मौजूदा मसाइल कौन-से हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए लिखे हैं, ऐसा नहीं कि सारे आपसे पूछे जाएँ, लेकिन आपको एक सब पढ़ने, समझने, ठीक है? एक बार सुनना है आपको, ताकि जब आपको वहाँ पर जब आप बैठें, तो आप आसानी से इनके जवाब दे सकें। सिंध में इस वक़्त बड़े मसाइल में स्ट्रीट क्राइम्स और मनशियात की स्मगलिंग शामिल है, ख़ासतौर पर कराची जैसे बड़े शहरों में। इसके अलावा अवाम और पुलिस के दरमियान एतमाद का फुक़दान भी एक एक बड़ा चैलेंज है, जिसे कम्युनिटी पुलिसिंग और शफ़ाफ़ियत के ज़रिए बेहतर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, पुलिस का इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ में क्या किरदार है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पुलिस का काम न सिर्फ कानून नाफिज करना बल्कि शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी है। किसी भी गिरफ्तारी या तहकीक के दौरान इंसानी हकूक का एहतराम किया जाना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि कानून और इंसानी हकूक के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना पुलिस की बुनियादी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। अभी आप क्या पूछ रहे हैं कि पुलिस का इंसानी हकूक की तहफ़्फ़ुज़ में क्या किरदार है? तो ज़ाहिर है पुलिस का तो काम तहफ़्फ़ुज़ भी करना है, ठीक है? कई ऐसे मसाइल होते हैं, वहाँ पर डायरेक्ट फायरिंग नहीं किया जा सकता है ताकि किसी और को ना लग जाए, तो ये चीज़ आपको मतलब आपको बताना है, ठीक है? देखिए क्वेश्चन बहुत हैं और आपको तसल्ली से देखना है, अगर आपके पास टाइम है तो आप देखें, नहीं टाइम है तो बाद में ये वीडियो करके आप सुकून से इसको देखना है आपको, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8, आप किसी साथी या अवाम की किसी फ़र्द के साथ मुश्किल सूरत हाल को कैसे सँभालेंगे? देखिए, एसएससी का भी जो पेपर होगा, उस हिसाब से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर किसी साथी के साथ कोई इख्तलाफ हो तो मैं उसे सुकून से और पेशा वराना अंदाज में हल करने की कोशिश करूंगा और खुले दिल से बात करके मसाइल का हल तलाश करूंगा। अवाम के साथ मामलात में मैं इनकी बात को तहम्मुल से सुनूंगा और कोशिश करूंगा कि मामले को खुश असलूबी से हल किया जाए। एक बहुत बेहतरीन जवाब है, ठीक है? क्या आप इस मुलाज़िमत की जिस्मानी और ज़हनी तकाज़ों के लिए तैयार हैं? जी, मैं इन तकाज़ों के लिए तैयार हूँ। मैंने अपनी जिस्मानी फ़िटनेस पर काम किया है और मुश्किल हालात में सुकून बरकरार रखने की भी मशक़ की है। मुझे मालूम है कि पुलिस का काम सिर्फ़ जिस्मानी ताकत का नहीं, बल्कि ज़हनी मज़बूती का भी मुतकाज़ी है और मैं इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म हूँ। तो ये एक बेहतरीन जवाब आपके लिए, ठीक है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आप तनाव या मुश्किल हालात को कैसे सँभालते हैं? देखिए, आप जब मुश्किल हालात में हो, ठीक है, या परेशानी में हो, तो आपको उसको कैसे सँभालना है? आपसे ये पूछे जाएँगे, ठीक है? आपको क्या बताना है? मैं तनाव से निपटने के लिए वक़्त को मुनज़्ज़म रखता हूँ, ठीक है? मतलब वक़्त को एक मैं अपने वक़्त की कदर करता हूँ। वक़्त आने पर मैं मतलब उस मसले को हल करता हूँ, कोशिश करता हूँ। और वक़्फ़े लेकर खुद को ताज़ा दम करता हूँ, ठीक है? कोई भी मसला हो ज़ाहिर है, तो आपको क्या करना है, रिलैक्स होना है, रेस्ट करना है और अपने सारे स काम वग़ैरह जो है ना उनको साइड करना है ताकि जो आपका परेशानी है, आपका मसला है उसको आप हल कर सकें, ठीक है? ये इस तरह की मतलब यहाँ पर बात हो रही है। मेरे ख़्याल में काम और ज़ाती ज़िंदगी में तवाज़ुन बरकरार रखना अहम है, जिससे मुश्किल हालात में भी मैं पुरअज़म और मौसर रहता हूँ, ठीक है? आप बात समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन-सी कामयाबी हासिल की जिस पर आपको फ़ख्र है? देखिए, कामयाबी हो सके आपने इस वक़्त हासिल कोई नहीं की होगी, आप न्यू हैं, लेकिन आपके लिए पर ये जो जवाब है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सवाल इसका आप इसी तरह जवाब देना है। मेरी सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि मैंने अपनी तालीमी ज़िंदगी के दौरान सख्त मेहनत और खुद एतमादी के साथ अपने ख़ानदान की माली मदद की। इस तजुर्बे ने मुझे ज़िम्मेदार बनने का सबक दिया और मेरे अंदर नज़्म ज़ब्त पैदा किया। मुझे फ़ख्र है कि मैंने ये मुश्किल वक़्त कामयाबी से गुज़ारा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12, आपके ख़्याल में एक बेहतरीन पुलिस अफ़सर की ख़ुसूसियात क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? एक बेहतरीन पुलिस अफ़सर ईमानदार, खुद एतमादी का हामिल और सब्र तहम्मुल वाला होना चाहिए। वो अवाम की बात को सुने और उनकी मदद करने के लिए तैयार रहता हो और दबाव में भी फ़ैसले लेने की सलाहियत रखता हो। इसके अलावा एक पुलिस अफ़सर का रवैया पेशा वराना और हमदर्दी पर मबनी होना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त एक जवाब है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13, क्या आपको लगता है कि पुलिस का रवैया अवाम के साथ दोस्ताना होना चाहिए? क्यों? ठीक है? अब आपसे आपकी ये तो आपसे सवाल किया, क्या आपको लगता है कि पुलिस का रवैया जो है ना वो दोस्ताना होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? मतलब आप कहेंगे हाँ होना चाहिए, तो ज़ाहिर है आपसे पूछे क्यों होना चाहिए? जी, बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि पुलिस का रवैया अवाम के साथ दोस्ताना होना चाहिए। इससे अवाम और पुलिस के दरमियान एतमाद बढ़ता है और लोग पुलिस को अपने मुहाफ़िज़ और मददगार समझते हैं। दोस्ताना रवैया कम्युनिटी पुलिसिंग का हिस्सा है और ये जराइम की रोकथाम में भी मददगार साबित होता है। तो बिल्कुल एक एक बेहतरीन जवाब आपके लिए, ठीक है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किसी दबाव वाली सूरत हाल में आप कैसे पुरसुकून रहते हैं? देखिए, दबाव वाली सूरत में ज़ाहिर है आप ऊपर प्रेशर है, तो आपको कैसे पुरसुकून आपको करना चाहिए होना चाहिए। दबाव वाली सूरत हाल में मैं सबसे पहले गहरे साँस लेता हूँ। अब सबको यही करना चाहिए कि पहले गहरे साँस लें ताकि हम आसानी से समझ सकें, किसी मसले को हल कर सकें। और लम्हा ब लम्हा सोच कर फैसला करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि सूरत हाल का तजिया करके एक तरतीबवार प्लान बनाकर अमल करूँ। इस तरह मुझे अपने आसाब पर काबू रखने में मदद मिलती है और मैं बेहतर अंदाज में मसाइल को हल कर पाता हूँ। बहुत ही एक अच्छा जवाब। क्वेश्चन नंबर 15, अगर आपको एक ऐसी सूरत हाल का सामना हो जिसमें आपको गलत अहकामात मिले, तो आप क्या करेंगे? गलत इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, तो आप उसमें उस टाइम क्या करेंगे? ठीक है, आपसे ये पूछा गया है। मैं सबसे पहले अपने सीनियर्स के अहकामात को समझने की कोशिश करूँगा, बहुत ही अच्छा जवाब।
और अगर मुझे कुछ गलत महसूस हो तो मैं मोदबाना तरीके से अपनी राय का इज़हार करूँगा। मतलब मुझे लगता है कि यार ऐसा नहीं है, मतलब एक रिस्पेक्ट में आकर आप अपने सीनियर से कहेंगे सर हो सके ये मसला इस तरह नहीं है। अगर मामला संगीन हो तो मैं आला हुक्काम को रिपोर्ट करने के मुनासिब तरीके अपनाऊँगा। बहुत ही एक ज़बरदस्त जवाब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, आपने पुलिस शामिल होने के लिए किस किस्म की तैयारी की है? ठीक है, पुलिस में शामिल होने के लिए मैंने जिस्मानी फ़िटनेस पर काम किया, रोज़ाना वर्जिश की और मुश्किल हालात में खुद को पुरसुकून रखने के लिए ज़हनी तरबियत भी हासिल की। इसके अलावा मैंने कानूनी मालूमात और अखलाकी तरबियत के हवाले से भी मुताला किया ताकि मैं बेहतर अंदाज में अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा सकूँ। टेस्ट की वगैरह भी हमने तैयारी वगैरह की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, आप अपने मुस्तकबिल में सिंध पुलिस में क्या मकाम हासिल करना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि सिंध पुलिस में शामिल होकर मैं ऐसा अफसर बनूं जिस पर आवाम और सीनियर्स को फ़ख्र हो। मेरा मकसद है कि मैं अपनी बेहतरीन सलाहियतें इस्तेमाल करके जराइम की रोकथाम में मदद करूं और एक ईमानदार और काबिल एतमाद पुलिस अफसर बनूं। ठीक है, बहुत ही एक अच्छा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, क्या आपको अवामी तहफ़्फ़ुज़ और पुलिस के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोई तजवीज़ है? मेरी राय में अवामी ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए कम्युनिटी पॉलिसिंग पर तवज्जो देनी चाहिए, जैसे कि अवाम के साथ बाकायदगी से मुलाकातें और मसाइल सुनना। इसके अलावा पुलिस को अवामी प्रोग्राम्स में शिरकत करके अपना मुस्बत किरदार दिखाना चाहिए ताकि अवाम में एतमाद पैदा हो और वो पुलिस को अपना मुआविन समझे। तो ये एक अच्छा सा जवाब है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्या आप पुलिस फोर्स में होने वाले चैलेंजेस को कबूल करने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, मैं चैलेंजेस को कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मुझे मालूम है कि पुलिस का काम हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन मैं इस पेशे के तकाज़ों को पूरा करने और अपनी तमाम तर सलाहियतों से काम करने के लिए पुरअज़म हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, क्या आप समझते हैं कि कानून नाफिज करने के दौरान नरम मिजाजी और सख्ती में तवाज़ुन ज़रूरी है? जी, मेरे ख्याल में पुलिस अफसर को हालात के मुताबिक नरम मिजाजी और सख्ती में तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए। अवामी खिदमत के शोबे में ईमानदारी और शाइस्तगी बहुत अहम है, लेकिन अगर कानून के खिलाफ वर्जी हो रही हो तो मुनासिब सख्ती दिखाना भी ज़रूरी है ताकि कानून की बालादस्ती कायम रहे। मतलब जहाँ आपको प्यार से बात करना है तो आप प्यार से बात करें, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे एक रौब दिखाना है तो आपको लाज़मी करना होगा पुलिस वालों को, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 21, पुलिस में अवामी खिदमत का क्या मतलब है? ठीक है? पुलिस में जो आप अवामी खिदमत करते हैं उसका मतलब क्या है? क्या करना है आपको? मेरे नज़दीक पुलिस में अवामी खिदमत का मतलब है कि आप अपने लोगों की तहफ़्फ़ुज़ और मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। ये खिदमत का एक ऐसा जज़्बा है जिसमें हम अपनी ज़िंदगियों का दाँव पर लगाकर दूसरों को महफ़ूज़ रखते हैं और इनके मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। बहुत एक अच्छा जवाब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्या आप समझते हैं कि पुलिस अफ़सर बनने के लिए अखलाकी इक़दार का होना ज़रूरी है? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि एक अच्छे पुलिस अफ़सर के लिए अखलाकी इक़दार का होना निहायत ज़रूरी है। ईमानदारी, इंसाफ़, पसंदी और हमदर्दी जैसे उसूल पुलिस की कामयाबी का राज़ है। इन उसूलों के बगैर पुलिस अवाम का एतमाद नहीं जीत सकती। बहुत अच्छा जवाब। क्वेश्चन नंबर 23, आप किस किस्म के टीम वर्क में काम करने का तजुर्बा रखते हैं? ठीक है, ये आपसे पूछेंगे। मैंने अपनी तालीम और काम के दौरान मुख्तलिफ ग्रुप प्रोजेक्ट्स और सरगर्मियों में हिस्सा लिया है, जिन्होंने मुझे टीम वर्क की अहमियत और दूसरों के साथ मिलकर काम करने की समझ दी। मैं मानता हूँ कि टीम वर्क से ज़्यादा मौसर नताज हासिल किए जा सकते हैं, खास तौर पर ऐसी जगह जहाँ पर हर शख्स की महारत अहम होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आपके ख्याल में अवाम के साथ इज्जत से पेश आने का पुलिस के किरदार में क्या फ़ायदा है? देखिए, जब पुलिस अवाम के साथ इज्जत और एहतराम से पेश आती है तो अवाम में पुलिस के लिए एतमाद और एहतराम पैदा होता है। इससे न सिर्फ पुलिस के काम में आसानी होती है बल्कि अवाम पुलिस के साथ ताउन भी करते हैं, जिससे जुर्म की रोकथाम में मदद मिलती है। ठीक है, आप तो इसकी इनकी मीनिंग आप समझ रहे होंगे, मुझे इनकी मीनिंग आपको समझाने की ज़रूरत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, आपने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को मदद फ़राहम की है? जी हाँ, एक दफ़ा मेरे इलाके में एक बुज़ुर्ग शख्स को तिब्बी मदद की ज़रूरत थी, लेकिन उनके पास अस्पताल जाने का कोई इंतज़ाम नहीं था। मैंने उनकी मदद की और उन्हें फ़ौरी तौर पर अस्पताल पहुँचाया। इस वाक़ये ने मुझे एहसास दिलाया कि हम सबको एक-दूसरे के काम आना चाहिए और इससे मुझे अवामी खिदमत का मज़ीद शौक पैदा हुआ। देखिए, आपने अगर कोई भी ऐसा काम किया होगा ना, तो आप इस हिसाब से आपको बताना है, ठीक है? तो ये तो मैंने एक आपको एक आइडिया दिया है, ठीक है? तो आप इसको ज़ाहिर नहीं ऐसा रट लें जिस तरह लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, पुलिस में डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को आप किस नज़र से देखते हैं?
मेरे ख्याल में डिजिटल टेक्नोलॉजी ने पुलिस के काम को बहुत आसान और मौसर बना दिया है। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से क्राइम डेटा और केसेस का तजुर्बा तेज़ी से किया जा सकता है और मुजरमों को सुराग लगाना भी आसान हो गया है। क्वेश्चन नंबर 27, क्या आपको लगता है कि अवाम को कानून के बारे में आगाही देना पुलिस का काम है? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, अवाम को कानून के बारे में आगाही देना भी पुलिस के फ़राइज़ में शामिल है। जब अवाम को कानून का इल्म होगा, तो वो कानून की पैरवी भी करेंगे और पुलिस के साथ ताउन भी करेंगे। इससे मुआशरे में नज़्म ज़ब्त और अमन बरकरार रखने में आसानी होगी। ठीक है? तो ये आपको ज़हन में रखना चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आप अपनी कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए क्या इकदाम उठाएंगे? मैं अपनी कम्युनिटी में आगाही फैलाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनकाद करूँगा। मसलन मंशियात से बचाव के हवाले से वर्कशॉप्स और जराइम से बचाव के तरीकों पर लोगों को तरबियत देना। इसके अलावा कम्युनिटी पोलिसिंग के ज़रिए लोगों के मसाइल सुनकर उन्हें हल करने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई ऐसा शख्स नज़र आए जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा हो लेकिन आपके जानने वाला हो, तो आप क्या करेंगे? मेरे नज़दीक कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो जानने वाला हो या कोई और। अगर कोई जानने वाला भी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा हो, तो मैं अपने फ़राइज़ निभाते हुए कानून की कार्रवाई करूँगा, ठीक है? आपको इस तरह का जवाब देना है। ठीक है, यहाँ पर आपसे वो पूछेगा अगर भाई हो, कोई भी हो तो आप डट के जवाब देना है। देखिए भई मुझे कानून को फ़ॉलो करना है तो मैं वो करूँगा मैं। वो बात का बात है कि वो कसूर है या बेकसूर है या क्या मसला है वो बात की बात है। फिलहाल तो मुझे इसको मतलब पकड़ना है। क्वेश्चन नंबर 13, पुलिस का काम मुश्किल है, आप अपने हौसले को कैसे बरकरार रखेंगे? पुलिस का काम बिल्कुल मुश्किल है, ठीक है? मैं हौसले को बरकरार रखने के लिए अपनी ज़िंदगी को मुतवाज़िन रखने की कोशिश करूँगा। ज़ाहिर है मतलब मैं अपना एक बैलेंस बनाऊँगा, अपनी ज़िंदगी का एक बैलेंस बनाना है मुझे। क्या-क्या कैसे वर्जिश करना है मुझे, मुताला मुझे स्टडी करनी है, पढ़ाई करना है और दोस्तों और खानदानों के साथ भी वक़्त गुज़ारना है ताकि मुझे सुकून मिले। इसके अलावा मैं अपने काम की अहमियत और इससे हासिल होने वाली फलाह पर तवज्जो देकर अपने हौसले को बरकरार रखूँगा। तो आपको ये जो है ना आपको एक आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 31, जराइम की रोकथाम के लिए आपके पास क्या तजावीज़ हैं? तो ये जो सवाल लिखा हुआ है आप इसको पढ़ें और ख़ुद इसको समझें, ठीक है? क्या लिखा हुआ है, एक आपको पढ़ना चाहिए। देखिए आप क्या समझते हैं इसमें, ठीक है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्या आपको लगता है कि पुलिस में तनकीद का सामना करने के लिए तैयारी ज़रूरी है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि पुलिस का काम अवामी खिदमत है और हमें मुख्तलिफ़ किस्म का तनकीद का सामना करना पड़ता है। इसके लिए तैयार रहना और मुस्बत अंदाज में संभालना ज़रूरी है। तनकीद को सुनकर हमें अपनी कमज़ोरियों को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। एक बहुत ही अच्छा जवाब, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 32, पुलिस में ईमानदारी क्यों ज़रूरी है? बहुत ही एक अच्छा जवाब। पुलिस में ईमानदारी ज़रूरी है क्योंकि ये अदारा अवाम के एतमाद पर कायम है। अगर पुलिस ईमानदार होगी तो अवाम इस पर भरोसा करेंगे और हर मामले में पुलिस के साथ ताउन करेंगे, जो जराइम की रोकथाम में बहुत मददगार साबित होता है। ठीक है, एक बहुत अच्छा जवाब। क्वेश्चन नंबर 34, आपने पुलिस फ़ोर्स में शमूलियत के लिए किस किस्म की तरबियत ली है? ज़ाहिर है किस किस्म की आपकी ट्रेनिंग होगी या आपने खुद क्या-क्या किया होगा? मैंने अपनी जिस्मानी और ज़हनी फ़िटनेस को बेहतर बनाने के लिए वर्जिश और दीगर तरबियती सरगर्मियों में हिस्सा लिया है। इसके अलावा मैंने कानून और अखलाक के बारे में मुताला किया है ताकि अपनी ज़िम्मेदारियाँ बेहतर अंदाज़ में निभा सकूँ। ये सवाल रिपीट भी हुआ है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 35, क्या आप समझते हैं कि इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ के उसूल पर रुकावट बनती है? बिल्कुल। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि इंसाफ में ताख़ीर अवाम के एतमाद को मजरूह करती है। बर वक़्त इंसाफ फ़राहम करना ना सिर्फ मुजरिमों के लिए सबक आमूज़ है, बल्कि मुआशरती अमन के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए पुलिस के हर मामले में जल्दी और सही फ़ैसले करना ज़रूरी है। तो यहाँ तक के लिए जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं, आप इनको पढ़ें और समझें। अगर आपको इसकी जो है मतलब पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे ज़रूर मुझे मैसेज करें, तो मैं जो है ना आपको इसको पीडीएफ सेंड करूँगा। ठीक है? तो ये मेरा नंबर है तो आप मुझे इस पे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं इसकी पीडीएफ आपको सेंड करूँगा ताकि आप इससे अच्छे से तैयारी कर सकें। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स दें। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखें।